सिमरनी लीजिए, 27 मनकों की छोटी सी माला, उसको हाथ में पहन लीजिए। तो समझ लीजिए आपने हाथ में उसको पहना हुआ है, तो परमात्मा का नाम आपने जिह्वा पर भी धारण किया, हाथ में भी परमात्मा का रक्षा कवच आ गया। चलते फिरते उसको जाप भी करते चले जाइए। 4 बार घुमा दिया, माला पूरी हो गई। सिमरनी की आदत डाल लीजिए। जितना जितना सिमरन करते चले जाएंगे तो आप भगवान से जुड़े रहेंगे। वर्दी पहनने के बाद में व्यक्ति को लगता है ना ड्यूटी पर हो। पुलिस वाले की वर्दी हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट वाला है, उसकी अपनी अपनी वर्दी है। कस्टम वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, आर्मी वाले हैं। तो जब अपनी वर्दी पहनकर खड़े होते हैं ना, तो समझ में आता है ड्यूटी पर हैं, गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ भी नियम तोड़ना नहीं है। और तोड़ने वाले, नियम तोड़ने वालों पर भी नज़र रखनी है। खुद भी नियम में रखना, दूसरों को नियम में रखना है। तो आप वर्दी पहनते ही सावधान हो जाते हैं। हाथ में माला या सुमरनी आ गई, भगवान की वर्दी पहन ली तो सावधान हो गए, अब गलत जगह नहीं बैठ सकते। माथे पर तिलक, हाथ में सिमरनी, हो सके गले में भी कंठी माल होनी चाहिए। और अपना एक आसन की व्यवस्था कर लें जिस पर बैठकर भगवान का नाम जपेंगे। नित्य निरंतर की आदत बना लें। भगवान ने एक शब्द यहाँ और कहा, चेतसा न अन्य गामिना। यहाँ शब्द महत्वपूर्ण है कि चित्त को कहीं और ना जाने दें, मतलब एकाग्रता साधें। भक्ति में सफल तब होगे जब आपकी एकाग्रता सधे, कंसंट्रेशन बन जाए। कैसे बनेगी? प्रैक्टिस भी कैसी? कुछ भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाइए। आप यदि भोजन करने बैठे, पूरा ध्यान भोजन में, खेलने गए तो खेल में पूरा ध्यान, काम करने लग गए तो पूरा ध्यान काम में, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में भी आपका ध्यान पूरा उनकी तरफ रहना चाहिए जिनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इंटरव्यू लेने बैठ जाएं और दूसरे को नहीं बोलने देंगे, अपनी ही बात करते रहेंगे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। और जिनकी एज हो जाती है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है। उनका बटन बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लेडीज में भी आदत होती है, कुछ में, सब में नहीं। कुछ में होता है कि उनको अगर वो शुरू हो गई एक बार, फिर तो 1 मिनट में 200 शब्द निकलते हैं। और अगर पूरा मौका मिल जाए, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं और ऊपर से कहती है मेरा मुंह मत खुलवा देना। अभी तो 1 मिनट में 200 निकल रहे हैं, पूरा मुंह खुल गया तो फिर कितनी स्पीड से क्या क्या निकलेगा। तो आदत जो है बहुत बोलने की भी अशांति देती है, चंचलता का परिचायक है। ये कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, इसका परिचय इसी से मिलता है कि आपकी जिह्वा आपके नियंत्रण में नहीं है। बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे, उसका मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं है। जब आपका खुद पर कंट्रोल हो जाता है और संयत रहने लग जाते हैं, तब आप स्थिरमति कहलाते हैं। गीता के 18 श्लोक बहुत अद्भुत हैं, जिसमें चित्त की स्थिरता के संबंध में बहुत सुंदर संदेश दिया गया है। वो स्थित प्रज्ञ के जो 18 श्लोक है ना, उन्हें जाकर पढ़ना। जिसकी अकल ठिकाने में है और जिसकी अकल परमात्मा से जुड़ी हुई है, कैसे उठता बैठता, कैसे चलता है, कैसे जीता है, कैसा उसका व्यवहार हो जाता है, तो उसे कहा जाता है एक ऐसा पुरुष
जिसमें संपूर्णता दिखाई देती है, दूसरे का भी मान करता है, अपना भी मान रखता है, बातचीत भी संतुलित, मीठी, नपितुली और सजीवी भाषा में व्यक्ति बात करता है, व्यवहार भी मर्यादित। तो जिनके वाणी में मर्यादा नहीं है तो समझ लेना कि जैसे नदी में बाढ़ आई हुई है या जैसे आंधी आई हुई है। कई लोगों के साथ तो बोल रहे होते ना, इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते, फिर बराबर में बैठा हुआ आदमी हमसे कहता आप भी तो कुछ बोलो। मैंने कहा आंधी रुकेगी तभी तो बोलेंगे ना, अभी तो आंधी चल रही है। हम लोग वेट करते रहते हैं इसकी आंधी खत्म हो तब उसके बाद हम भी एक आध शब्द कहें अगर जरूरत है तो जब आपके पास नियंत्रण नहीं है तो बोलोगे बहुत, कहीं भी चलोगे, कुछ भी करने लग जाओगे, मनमानी करने लग जाओगे, मनमाने ढंग से जिंदगी जीने लग जाओगे। जैसे मनमाने ढंग से जीने लग गए हैं तो आप पतन की तरफ जा रहे हैं, कमज़ोर इंसान हो। पतला तवा, थोड़ी सी गर्मी पाई, इतना लाल हो जाएगा रोटियां जल जाएंगी। और आँच नीचे से अग्नि कम कर दो तो रोटी कच्ची रह जाएगी। तो उस पर रोटी पकाना बहुत मुश्किल है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कितनी अग्नि रखनी है नीचे। थोड़ी देर हो जाए तो फिर इतना गर्म हो जाएगा रोटी जलने लग जाएगी। तो कुछ लोग इतने पतले तवे की तरह से स्वभाव में होते हैं, छोटी सी बात हुई आपे से बाहर, और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो लटक गया चेहरा। तो अपने आप को अंदर से इतना मजबूत तो करो कि छोटी छोटी बातों में आपका मूड खराब हो जाए। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना कि बहुत लोगों का शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाया है या शरीर में कोई कमजोरी है, उसके कारण भी ऐसा होता है। किसी को विटामिन B12 की कमी है, उदास रहेगा ज़्यादा। किसी को जो है थायराइड है, किसी को जो है आयोडीन की कमी हो जाए, या फिर विटामिन D की कमी, ये सारी चीज़ें भी, आयरन की कमी। ठीक से व्यायाम नहीं करता आदमी, एनर्जी नहीं शरीर में, तो भी उदास रहेगा। जिनकी नींद ठीक नहीं आती, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, वो भी बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। और कुछ लोग आपने देखे होंगे, हल्का सा छेड़ दीजिए आप उनको, वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। पेट्रोल गैस वगैरह जो है ना, ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है ना, बहुत दूर से आग देख लें बस वहीं से ब्लास्ट। कुछ लोगों को बस आप हल्का सा छेड़ दीजिए, बस उसके बाद देखिए उनका रिएक्शन। छेड़ा किस बाप को ये बताओ पहले तो। अब तो बदला लेके छोड़ूंगा। वो जो बड़ा काम करने जा रहा था वो छोड़ दिया, लग गया उसी पे। नहीं, इससे निपटूंगा अब तो मैं। बहुत टेंशन पाल लोगे ना, थोड़ी देर तक तो वो ठीक ठीक जवाब देते रहेंगे। थोड़ा सा और खुरच दिया आपने, जैसे माचिस की तीली एक आध बार रगड़ी तो नई चिंगारी निकली, थोड़ा सा दबा के रगड़ दिया तो एकदम आग बाहर आती है ना। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी ने उसको पॉपकॉर्न से पूछा कि तू इतनी जोर से उछलता क्यों है। तवे के ऊपर भुट्टे के दाने, मक्का के दाने भुने जाते हैं ना, पॉपकॉर्न, वो इतने जोर जोर से उछलते हैं ऊपर। तो उससे पूछा तो इतने जोर से क्यों उछलता है, तो कहता है इतने गर्म तवे पे तू बैठ के दिखा, मेरे से भी ज़्यादा उछलेगा। तो बात क्या है, जो आदमी तनाव को इतना पाले हुए है कि तनाव के तवे पर बैठा है, उछलेगा ही बात बात में।
तो अपना तनाव कम करिए, जीना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, भूलो और आगे बढ़ो। मानो कि दुनिया ऐसे ही होती है, हर जगह सींग उलझाने की कोशिश मत करो, हर जगह भिड़ने की कोशिश मत करो। दुनिया में तरह तरह के जीव जंतु हैं भाई, हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। तो जब आप अपने तनाव को कम करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को जो काम करते हैं उसमें जोड़े रखें, खुश रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें, परमात्मा का नाम जपते हुए अपने आप को उससे कनेक्ट रखें, प्रकृति से कनेक्ट रहिए, गीत से, संगीत से अपने आप को जोड़िए, पंछियों के चहचहाते हुए मधुर कलरव को सुनकर आनंदित हो, हवा के वेग को, आप तो समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्रों की लहरों को देखते हुए आनंद मनाओ ना। रेत के ऊपर जो गीली रेत होती है उस पर आप नंगे पांव चलिए थोड़ी दूर, खुशी मनाओ। और जैसा वातावरण अपने घर में बनाओगे ना, वैसे बच्चे भी सीख जाएंगे। जैसे आप माथे पर हाथ मारते हैं ना बात बात में, ये खराब है, ये ऐसे करते हैं कई लोग, आदत होती है, उनके बच्चे भी ऐसे सीख जाते हैं, ये खराब हो गया ये, क्योंकि आदत आपने ऐसे डाल रखी है। वो माथा पीट रहे होते हैं, बच्चे को उसका मीनिंग भी पता नहीं है, लेकिन घर के लोग करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो वातावरण बदलिए। बच्चों को भी आप अगर बहुत गुस्सा करते रहोगे तो एक बात ध्यान रखना, जिस घर में पति पत्नी बहुत लड़ते हैं ना, वहाँ के बच्चे कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। बच्चों के सामने तो भिड़ो ही नहीं। और बच्चे तो ये कहते हैं, एक दो को तो मैंने देखा, शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बोले देख लिया माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, अगर यही होना है शादी के बाद तो जानबूझ करके जो है, वो कहते ना, तुलसी गाय बजाए के दिया काठ में पाँव, का गाना वाना गा करके जेल में अपना पाँव रख दिया, क्या फ़ायदा? पूरी जिंदगी एक दूसरे को ढोते रहो। तो जब आप लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो आपको स्वर्ग जो अपना समझते थे मेरा घर स्वर्ग बने, नहीं बनेगा। और यदि आप अपने आप के भीतर स्वर्ग लेकर आएंगे तो ये वातावरण बाहर भी जाएगा, घर में भी जाएगा। वो समुद्र के किनारे ना कोई बच्चा धूल उड़ा रहा था, एक आदमी उधर से चलता हुआ आया, उसने आके कहा, बहन जी ये आपका बच्चा है जो धूल उड़ा रहा है? आप बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा थोड़ी है, मेरा बेटा तो वो है जो आपके मोटरसाइकिल की हेडलाइट तोड़ रहा है, वो वाला है। हमारा बच्चा इतना छोटा काम नहीं करता, करेगा तो बड़ा ही करेगा। ढूंढ ढांड के ऐसी जगह जाता है जहाँ को तोड़ फोड़ करनी होती है, क्योंकि घर के अंदर वातावरण खराब है ना आपका, बच्चे तोड़ फोड़ में मन लगने लग जाएगा। समझा रहे हैं लोग, ये बच्चा पत्थर फेंकता है, पत्थर फेंकता है। बोले पागल है। अच्छा तो पागल है तो फिर ये आप देखो कि अपने घर पे पत्थर क्यों नहीं फेंकता? बोले इतना पागल थोड़ी है, इतनी तो समझ उसको भी है कि कहाँ फेंकना और कहाँ नहीं फेंकना। वातावरण बना रखा ना। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। घर के अंदर वातावरण ठीक हो जाए, रामायण चलाई गई, अब उसमें आ गई ताड़का। अब बच्चे ने खड़ा होके पूछ लिया, माँ माँ ये कौन है? अब माँ बोली धीरे से, बुआ है, बुआ बुआ है। अब बच्चा भी कमाल का था, वो जा कर के पिताजी के पास में
आके बोला, डैडी ये कौन है? बोले मासी। थोड़ी देर में रामायण की बंद, महाभारत शुरू। दोनों लड़ रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तनाव कहीं से भी शुरू होगा। कहते हैं ना कि छोटी सी बीमारी को छोटा मत समझ लेना, छोटे से कर्जे को छोटा मत समझ लेना, छोटी सी अपमान की बात छोटी नहीं होती, छोटी सी चिंगारी छोटी नहीं होती। बढ़ जाए तो घर जला के रख देगी। कर्जा बढ़ गया, छोटी सी बुरी आदत छोटी नहीं होती, बढ़ गई तो जिंदगी को निगल जाएगी। तो फिर क्या करो? हर जगह सावधान, हर जगह स्वयं को नियंत्रित करो, तभी आपका जीवन आनंद से पूर्ण होगा। तो एकाग्रता साधो उसकी जहाँ खुद को ले जाना है। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, चित्त को इधर उधर मत जाने देना, अभ्यास करना मुझ तक आने का, और जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाकर तुम इस ओर चल कर देखो, जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, ये घड़ी जो आपको यहाँ मिली है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधक को सावधानी चाहिए कि भगवत चिंतन परिपक्व हो, प्रभु का स्मरण हर पल चलता रहे, प्रभु के प्रेम में, धन्यवाद में स्वयं को जोड़े रखें, और भगवान के प्रति अविचल अडोल भाव से उसके आसन में बैठकर शरणागति ग्रहण करें, उसको समर्पित हो जाएं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कृपाएं भी मिल रही हैं और जीवन धन्य भी हो रहा है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन, दिनांक 28 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन, दिनांक 4 सितंबर 2026, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।